अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम यूनिट 1 का पहला लेसन में स्लेपरी पढ़ने जा रहे हैं। इस सबक के बारे में मैं बताता चलूं कि ये एक नफ्सियाती सबक है जिसमें एक बच्चे की नफ्सियात बताई गई है कि किस तरह घरेलू हालात उस लड़की को डरपोक और हर काम में उसे कंफ्यूज कर देते हैं, परेशान कर देते हैं और उसकी इस परेशानी से उसकी सहेलियाँ उसे चिढ़ाने लगती हैं, उसे तंज करने लगती हैं। तो आइए हम मिस स्लेपरी का पार्ट 1 शुरू करते हैं। आई गॉट रेडी एंड वेंट टू स्कूल। इन द फर्स्ट पीरियड आवर क्लास टीचर who taught us English told us to take out our composition notebook. I took out the mathematics notebook by mistake. I replaced it quickly, but the teacher perhaps had kept her gaze fixed on me. She shouted, "Come here with your book, Sally." I obeyed her, but her angry look made my legs tremble, and when I reached her chair, the notebook fell on her feet. ट्रांसलेशन इस तरह है कि मैं तैयार होकर स्कूल पहुंची। पहला पीरियड हमारे क्लास टीचर का था जो कि इंग्लिश पढ़ाती थी। उन्होंने मजमून नवीसी की कॉपी निकालने कहा। मैंने गलती से रियाजी की कॉपी निकाल दी। मैं जल्दी उससे बदल रही थी मगर टीचर की निगाहें मुझे खो रही थी। वो चिल्लाई, "सैली, अपनी किताब लेकर यहाँ आओ।" मैं उनका हुक्म मान रही थी मगर उनका गुस्सैला चेहरा देखकर मैं लड़खड़ाने लगी और जब मैं उनकी कुर्सी के करीब पहुंची, मेरी किताब उनके कदमों में गिर गई। Some girls laughed loudly. The teacher thought that I had dropped the notebook on purpose. She stared at me with a all-devouring look. "Go and stand near your seat," she yelled. I kept standing, punished for the whole period. The next was history class and my favorite subject. The teacher had asked us to memorize the causes and effect of the Battle of Panipat. I was well prepared. She began testing all of us one by one. When my turn came, I went blank. The teacher gave me a stern stare where I stood there still with my head hanging down in shame. कुछ लड़कियां ज़ोर से हंसने लगी। टीचर को लगा मैंने जानबूझकर किताब गिराई है। वो गुस्से से मुझे घूरने लगी। "जाओ और अपनी सीट के पास खड़ी हो जाओ," वो चिल्लाई। मैं पूरा पीरियड वहाँ खड़ी रही। अगला पीरियड तारीख़ का था जो कि मेरा पसंदीदा मज़मून है। टीचर ने सबसे कहा, "पानीपत की लड़ाई की वजूहात और असरात याद करो।" मैंने अच्छी तरह तैयारी की। उन्होंने सब बच्चों की जांच शुरू की, एक के बाद एक। जब मेरी बारी आई, मैं सब कुछ भूल गई। टीचर मुझे गुस्से से घूरने लगी और मैं वहाँ सहमी खड़ी रही। मेरा सर शर्म से झुका हुआ था। Mama and Papa continued their never-ending tips. Papa used every opportunity to express his annoyance. Mama, on her part, did not allow any such occasion to slip without turning it into a vociferous quarrel. The quarrel was between the two, but the punishment inevitably descended on a third one. That is me at school. Wherever and whenever I heard Rai's voice, I felt as if Mama and Papa was quarreling. Sometimes, even in the midst of silence, Mama's screams came piercing through my ear, and whenever I heard Mama's high-pitched yells, my legs quivered. मेरे वालिदैन की कभी ख़त्म न होने वाली नोक-झोंक। पापा अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। मामा भी सोने से कब्ल शोर व गुल, झगड़े का मौका नहीं छोड़ती। झगड़ा दो लोगों के दरमियान होता, लेकिन सज़ा बिलाशुबा तीसरे फ़र्द को मिलती है और वो मैं हूँ। मुझे स्कूल में मिलती।
जब कहीं जहाँ कहीं मैं ज़ोर की आवाज़ सुनती तो मुझे लगता मेरे वालिदैन झगड़ा कर रहे हैं। बाज़ औक़ात ख़ामोशी में भी मुझे अपनी मामा की चीखने की आवाज़ें सुनाई देती। जब मैं मामा की तेज़ चिल्लाना सुनती तो मेरे पैर लड़खड़ा जाते। One day I was coming down the school stairs. Somebody from the top gave a frantic scream. I fell and came tumbling down about 7 steps. My elbows and knees were badly bruised. My new frock was torn at the seams. When I reached home, Mama shouted, I am sick of you. When will you stop making me pay out my nose for such extravagant losses? एक दिन जब मैं स्कूल के दादर से नीचे उतर रही थी, तभी किसी ने ऊपर से खौफनाक आवाज़ निकाली। मैं लड़खड़ा कर 7 ज़ीने नीचे गिर गई। मेरी कोहनी और घुटने पर खराश आ गई। मेरी नई फ़राक की सिलाई फट गई। जब मैं घर पहुंची, मामा चिल्लाई, मैं तुमसे काफ़ी परेशान हो गई हूँ। तुम कब सुधरोगी? कब बेफजूल के अखराजात रुकेंगे? मदर सीज़ मी by the arm, gave me a good jerk and seated me on the bed. She fetched a antiseptic lotion and applied it to my elbow and knees, but did not huge me. Within me lingered the yearning that she would hold me and console me, even if she had given me just a sympathetic pat. My smarting limbs would have been soothed. My younger brother was close by. As Mama walked away to the kitchen, he came and sat beside me. He placed his little hand on my arm and whispered, Are you in great pain? I hugged him tight and started crying again. मुझे लगा वो मुझे मरहम पट्टी करेंगी, गले लगाएंगी, दिलासा देंगी। उनकी हमदर्दी से मेरा दर्द कम हो जाता। मेरा छोटा भाई मेरे बहुत करीब था। जब मामा किचन में चली गई तब वो मेरे पास आया। उसने अपने छोटे हाथ मेरे कंधे पर रखे और कान में बोला, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है। मैंने उसे गले लगाया और रोने लगी। I used to walk quite cautionly, yet I would often stumble. One day the class monitor announced, We will call her Slippery. Others slip on wet ground. Sally managed to slip even on dry land. That provided the other girls of the class new scope for fun. They teased me with the new title every day. Soon a verse was composed in my honor. Slippery, slippery, slippery without murk. Ask her the simplest question, no answer in your luck. I live in perpetual fear of everyone, the girls, the teacher, the young and the old. When I was in class, I dare not move out, and when I was outside, I afraid of re-entering the class, nor could I muster the courage to speak to annoy. अब मैं संभल कर चला करती, अक्सर मेरे पैर लड़खड़ा जाते थे। एक दिन क्लास के मॉनिटर ने ऐलान किया, हम लोग इसे स्लिपरी बुलाएंगे। लोग कीचड़ में गिरते हैं, लेकिन सैली सूखी ज़मीन पर फिसलती है। जमात के सभी लड़कियों को मजाक के लिए एक नया मौजू मिल गया था। वो रोज़ाना मुझे इस नए ताने से परेशान करती। उन्होंने इस पर एक गीत लिख दिया, गिरने वाली बिना धक्के के। उससे आसान सवाल पूछो, तुम्हारे नसीब में जवाब नहीं है। मैं हर वक्त हर लड़की से खौफज़दा रहती, टीचर बड़े बूढ़े से। जब मैं क्लास में रहती मुझ में बाहर जाने की हिम्मत नहीं थी। जब मैं क्लास के बाहर रहती तो अंदर आने से खौफज़दा रहती, ना ही मैं किसी से बात करने की हिम्मत कर पाती। हम पार्ट 2 पर आएंगे। द बेल हैड ऑलरेडी रंग व्हेन आई रीच्ड द स्कूल। द टीचर वॉज इन द क्लासरूम। आई सॉट परमिशन
to enter. The teacher wore a frown on her face, but she let me enter and told me to see her in the teacher's room. After the class, her tone was not of annoyance or anger, yet an unknown fear made me nervous. Assuring myself that she was a kind-hearted teacher and would not punish me, I reached the teacher's room with hesitant step. The teacher greeted me with a smile and asked me to sit by her side. Her tender tone turned my sight into soup. She pulled her chair close to mine and putting me on the head said, "What make you cry, my child? I have not said a word to you." After a brief pause, she continues, "Tell me, what's your trouble in confide with me? For am I not like a sister to you?" A rare thrill ran through my entire frame. For a moment I felt I should cling to her and cry and cry. Of course, I did not do so, but I kept gazing at her with tearful eyes. घंटी बज चुकी थी। जब मैं क्लास में गई तो टीचर आ चुकी थी। मैंने अंदर जाने की इजाज़त मांगी। टीचर ने तेवर चढ़ाकर इजाज़त दी और कहा कि परेड के बाद मुझसे आकर मिलो। उनका लहजा गुस्सा भरा नहीं था। एक दिन एक अनजाना खौफ मुझे खौफज़दा कर रहा था। मैंने खुद को ढारस दिलाया कि वो एक रहमदिल टीचर है, वो मुझे सज़ा नहीं देंगी। झिझकते कदमों से उनके पास गई। टीचर ने शफ़क़त से मुस्कुराकर मुझे अपने बाजू में बिठाया। उनकी शफ़क़त ने मेरी आहों को सिसकी में बदल दिया। उन्होंने अपनी कुर्सी मेरे तरफ खिसकाई और मेरे सर पर हाथ रखकर कहा, "तुम क्यों रो रही हो मेरी बच्ची?" एक तवील खामोशी के बाद वो बोली, "मैंने तुमसे एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। आखिर तुम्हें क्या परेशानी है? मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारी बहन जैसी हूँ।" उनकी बात सुनकर मुझे काफ़ी इत्मीनान हुआ। मुझे महसूस हुआ कि मैं उनसे लिपट कर खूब रोऊँ। टेंडरली टीचर कंटिन्यू, "डू यू नो द मीनिंग ऑफ दीदी? It means elder sister. Won't you tell your sister your trouble?" Amid sobs, I said, "The girls keep teasing me." She laughed. "Why are you scared of them? If you cry like this, they will pester you all the more. So ignore them. Who is your friend?" प्यार भरे अंदाज में उन्होंने बात जारी रखी। "तुम दीदी का मतलब जानती हो? बड़ी बहन। तुम अपनी बड़ी बहन को अपनी तकलीफ़ बता सकती हो?" मैंने सिसक कर कहा, "लड़कियां मुझे परेशान करती है।" वह हंसी, "तुमसे क्यों खौफ खाती हो? अगर तुम इसी तरह रोती रहीं तो तुम्हें ज़्यादा परेशान करेंगी, लिहाजा नज़रअंदाज करो उन्हें। तुम्हारी सहेली कौन है?" आई शुक माई हेड एंड टीचर स्माइल. It seemed the teacher had poured her smile into my eyes. "Like to be my friend," she said. The bell rang. She rose with a tender pat on my back. She said, "Listen, you were a sister, all right? Now you are a friend too. But I like my friends to be brave. You have got to try to be brave. I will always stand by you. Rest assured, my little pal. Now rise and hop off to your class." मैंने अपने सर को हिलाया। टीचर मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट मेरी आंखों में छलकने लगी। उन्होंने कहा, "अब हम दोस्त हैं।" घंटी बज गई थी। वो उठी और मुझे शफ़क़त भरे अंदाज में कहा, "अब हम बहनें हैं और दोस्त भी। मैं चाहती हूँ मेरे दोस्त बहादुर हों। तुम बहादुर बनो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मेरी प्यारी दोस्त, मेरी छोटी दोस्त." Excitement made my face flush red hot to the air tips. Never before had anyone lavished love on me thus, and here was my teacher who had spontaneously accepted me as a sister, a friend.
I was beyond myself with joy. I wanted to chuckle, to burst into near hysterical laughter. On Wingfield, I ran to my class. Soon I was lost in a rare reverie. I forgot that I was sitting in a class of wild girls whose prime pastime was teasing me. मेरे चेहरे पर तजस्सुस उभर आया। मेरा चेहरा सुर्ख हो गया। आज तक किसी ने मुझसे इस तरह प्यार से बात नहीं की थी, वो भी एक टीचर जिसने मुझे एक बहन और एक दोस्त की तरह अपनाया। मैं खुशी से बेकाबू हो रही थी। मैं ज़ोरों से हंसना चाहती थी। मैं उड़ते कदमों से अपनी क्लास में गई। जल्द ही मैं ख्वाबों से बाहर आ गई। मैं भूल गई कि मैं जंगली लड़कियों की क्लास में हूँ जिनका शेवा है मुझे तंग करना। ड्यूरिंग द ब्रेक, the water bottle that I was drinking from fell on me and got fully drenched. Right in the front stood Maya and Chanda, laughing away to their hearts' content. Chanda teased from the slippery hand of Slippery. The slippery bottle went sleep, 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 sleep. And now let's watch the fun, said Veena. I was squeezing the water out of my wet frock. Remembering the teacher's words, I turned my back to them and ignored them completely. They were nonplussed and went away. I sensed a feeling of victory. वक्फे के दौरान मेरे पानी की बोतल पानी पीते वक्त हाथ से छूट गई। मेरे कपड़े गीले हो गए। करीब ही खड़ी माया और चंदा हंसने लगी। चंदा ने तंज किया। फिसलने वाली के फिसलने वाले हाथ से बोतल फिसल गई, फिसल गई, फिसल गई। आओ मज़ा ले, वीना ने कहा। मैं अपनी गीली फ्रॉक को निचोड़ने लगी। मुझे अपनी टीचर की बात याद आ गई। सबको नज़रअंदाज करो। जब उन्होंने मेरा कोई रद्द-ए-अमल नहीं देखा तो क्लास में चली गईं। अब मुझे अपनी जीत का एहसास होने। बिफोर द स्कूल क्लोज फॉर द डे, द टीचर केम to the classroom again and said to me, "From today, you are going to be responsible for bringing the register, chalk and duster every morning. Come, take this key, carry these notebooks to the teacher's room, count them and keep them in my drawer. Ask the peon to show you my drawer." My otherwise trembling legs were now filled with some miraculous strength. I rose enthusiastically and completed the assigned job in a jiffy. When I placed the key on the teacher's table, she looked at me and smiled. I smiled back. I was thrilled from top to toe. I felt my little heart inflate with pride. I found no awkwardness in moving about in my still wet frock, nor was there any trace of farewell returning home. स्कूल छूटने से पहले क्लास टीचर कमरे में आई और मुझसे मुखातिब होकर बोली, आज से मैं तुम्हें हाज़िरी रजिस्टर, चौक और डस्टर रोज़ाना सुबह साथ लाने की जिम्मेदारी दे रही हूँ। ये लो चाबी और इन किताबों को मेरे ड्रॉर में रख दो जो तुम्हें प्यून बतला देगा। मेरे लड़खड़ाते कदम मौजज़ाती तौर पर मजबूत हो चुके थे। मैंने पुरज़म तौर से उस पहले काम को मुकम्मल किया और चाबी उनके सामने टेबल पर रखी। वो मुझे देखकर मुस्कुराई, मैं भी मुस्कुराई। मेरे पूरे बदन में सनसनी सी फैल गई। मेरा दिल खुशी से फूल गया। अब मैं अपने अंदर एक नई उमंग महसूस कर रही थी। मुझे अपनी गीली फ्रॉक पर भी कोई डर नहीं था और ना ही मुझ में कोई खौफ। मैं बेखौफ घर लौट रही थी।